Hello everyone, myself Shifa. Welcome to our प्यारा सा चैनल मिक्स एकेडमी. Today's topic इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी. अगर किसी सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो जाहिर है इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगी. उसके एक आर्क डिस्टेंस में पॉइंट के लिए उसी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सरफेस को क्लोज करना पड़ेगा. उसके लिए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा. सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3. दो फ्लैट होता है, एक कर्व सरफेस होता है. तो सरफेस 1 में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा. अब दूसरे सरफेस में से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री. अब हम सरफेस 3 में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर को, तो दोनों परपेंडिकुलर है. थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. अब हम लोग देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे छोटे सा पार्ट के लिए, तो इसके लिए हमारा डी आ जाएगा, हम डी भी लगा देंगे. अब हम लोग अप्लाई किससे करेंगे? गॉस लॉ से. तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट. हम लोग साथ साथ इंटीग्रेट भी कर देंगे. हम लोग को पता है कि वेक्टर हटता है तो cos थीटा आ जाता है. तो आप लोग सरफेस 1 का निकालेंगे. तो सरफेस 1 cos थीटा, वेक्टर हटते तो cos थीटा आ जाता है, तो ये हमारा जाएगा ई डॉट डी ए cos थीटा. सरफेस 1 में देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री रख देंगे. क्या हो जाएगा? 0 डिग्री. हम लोग सरफेस 2 का भी निकाल लेंगे. वेक्टर हटता है तो cos थीटा आ जाता है, आप लोग को पता होगा. ई डॉट डी ए cos थीटा. अब सरफेस 2 में देखा जाए तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सेम था, तो यहीं पे 0 डिग्री भी, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा. अब हम लोग सरफेस 3 निकाल देंगे. ई डॉट डी ए cos थीटा. हम लोग सरफेस 3 में देखें तो थीटा की वैल्यू कितनी? 90 डिग्री. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 90 डिग्री. हमारे साथ में क्या चल रहा है? गॉस लॉ. क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन. तो हमारा cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0. तो 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अब हमारा cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे भी cos 0 की वैल्यू 1 है, तो इसको जब प्लस करेंगे ई डॉट डी ए को, तो 2 ई डॉट डी ए आ जाएगा. तो हमारे यहाँ हो जाएगा 2 ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन. हमारा तो ई कांस्टेंट, तो ई हमेशा इंटीग्रेट के बाहर रहता है, तो ये बाहर आ जाएगा. 2 ई ग्रेड डी ए हमारा साथ में ये गॉस लॉ चलेगा. यूनिट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए. अब हमारा नोट हो गया आप लोग का, तब इरेज कर रहे हैं. हमारा क्या आया था? 2 ई इंटीग्रेट डी ए इक्वल्स टू में गॉस लॉ चल रहा था, क्यू नेट अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. अब हमारा डी तो स्मॉल पार्ट का था, अब हम होल सरफेस से निकाले तो डी हट जाएगा हमारा. ये हमारा ऐसे हो जाएगा 2 ई ए इंटीग्रेट भी हट जाएगा. यहाँ में सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए. तो हम यहाँ पे समझा रहे हैं सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन में ए. तो ए तो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्यू हमारा बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू सिग्मा ए. अब हम इसकी जगह सिग्मा ए पुट कर सकते हैं. यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन. अब ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा ई तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. तो ई भर लाएंगे हम लोग, फिर इक्वल्स टू सिग्मा
अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए।